जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, या यूं कहूं कि आपके संशय हैं, आपके भ्रम हैं, जो प्रश्न के स्वरूप में कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिखे हुए हैं। और पहला जो आपका प्रश्न है, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें या ना करें, क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना है कि माँ लक्ष्मी और गणेश की जब हम दीपावली पर पूजा कर रहे हैं, उनके स्थिर वास के लिए कर रहे हैं, और जो आरती की जाती है उससे देवी देवताओं की विदाई हो जाती है, तो क्या हमें लक्ष्मी और गणेश की आरती नहीं करनी चाहिए। और अगला जो आपका प्रश्न है कि क्या लक्ष्मी जी की पूजा हमें हाथ जोड़कर नहीं करनी चाहिए, हाथ फैलाकर उनके सामने हमें पूजा करनी चाहिए। तो आप हमें बताएं कि हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा हाथ जोड़कर करें या हाथ फैलाकर करें। तो ये कुछ संशय है आप लोगों के मन में, जो कि प्रश्न के स्वरूप में कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि अपने ज्ञान के अनुसार, जितना मेरे पास सनातन धर्म का ज्ञान है और जो मेरा अपना अनुभव है, उसके अनुसार मैं आपके इस संशय को, इस भ्रम को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियोज अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं, पूरी तरह से समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से हमें पूजा करनी चाहिए। जितनी भी हमें पूजा की विधि आती है, जो भी हमारे ज्ञान के अनुसार हम पूजा कर पाते हैं, चाहे मंत्र करें या भोग लगाएं या आरती करें, हम पूरे श्रद्धा भाव से करें, समर्पित भाव से करें। अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, भगवान स्वयं देखेंगे। और दूसरी चीज, भगवान हमारे भाव को देखते हैं। हमारी पूजा की विधि पर ध्यान भगवान नहीं देते हैं, वो सिर्फ हम ध्यान देते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम पूरी सही विधि से भगवान की पूजा आराधना करें, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। लेकिन भावनाएं जब हमारी अच्छी होती हैं, तो विधि अगर थोड़ी बहुत गलत भी हो, उसे भी भगवान क्षमा करके और हमें अपने चरणों में स्वीकार करते हैं। तो हमें बहुत अधिक इन सब चीजों में नहीं ध्यान देना चाहिए। कोई भी जब इस तरह की बात करता है, तो एक बार, अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई वेद नहीं पढ़ते हैं, सबके बस का नहीं है कि हम शास्त्र वेद पढ़ें। देखिए, हम कोई वैदिक ज्ञान या शास्त्रिक ज्ञान ऐसे हर किसी को नहीं प्राप्त है, हर कोई इस तरह की चीजों में नहीं है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति बता रहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बताए, क्योंकि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं लोग, उनकी भावनाएं किसी भी तरह से आहत ना हो। दूसरी चीज, पूजा अगर आप कर रहे हैं, मैं कोई गलत विधि बताती हूँ, कोई गलत चीज बताती हूँ आपको, तो आपकी पूजा से आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा, लेकिन जो उसका दोष लगेगा वो मुझे लगेगा। मतलब दोष बताने वाले को लगता है, पूजा करने वाले को नहीं लगता। तो इस बात का ध्यान रखें, हर कोई जो पूजा की विधि बता रहा है, सही तरीके से सही विधि बताए। तो बात करते हैं आपके पहले प्रश्न के बारे में, पहले संशय के बारे में, जो कि कई लोगों ने प्रश्न किया है कि माँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की दीपावली पूजन पर हम आरती करें या ना करें। क्या हम आरती करेंगे तो वो विदा हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं भगवान की, प्रतिदिन की भी पूजा आप ले लीजिए, जो हम पूजा करते हैं अपने घर में, जो हमने इष्ट देवता स्थापित कर रखे हैं या भगवती की स्थापना कर रखी है, गणेश की, सबने अपने इच्छा के अनुसार अपने इष्ट देवताओं की या देवी की मूर्ति स्थापित की हुई है। और प्रतिदिन पूजा तो हर कोई लगभग करता है। सनातन धर्म में पूजा तो अनिवार्य ही है। तो बहुत से लोग सुबह शाम दोनों समय पूजा करते हैं, तो आरती भी जरूर करते होंगे। तो इसका ये मतलब तो नहीं होता है कि जब हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और आरती कर रहे हैं तो विदा हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो जैसे हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, प्रतिपदा तिथि पर माँ दुर्गा की स्थापना करते हैं और नौमी तिथि पर हम उन्हें विसर्जित करते हैं। 9 दिनों तक हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, दोनों समय हम उनकी आरती करते हैं। मतलब सुबह भी आरती करते हैं, शाम को भी आरती करते हैं। तो क्या दोनों समय हम माँ दुर्गा को अपने घर से विदा कर देते हैं? एक बार विचार कीजिए, ऐसा नहीं करते हैं ना। हम सिर्फ पूजा करते हैं। विदा करने की विधि, मतलब विसर्जन की विधि बिल्कुल अलग होती है। विसर्जन के मंत्र बिल्कुल अलग होते हैं। पूजा में जो हम आरती करते हैं, वो पूजा पूर्ण होने का मतलब होता है। जब पूजा हमारी पूरी हो जाती है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, फिर भगवान की पूजा करते हैं। जो भी भगवान आपने स्थापित किए हैं, उनकी आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, तो जो भी आप उनका अभिषेक कराते हैं, भोग अर्पित करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूरी तरह से जो आपकी पूजा है नित्य की, वो पूरी करने के बाद अंत में आप आरती करते हैं। आरती का मतलब होता है पूजा का पूर्ण होना। पूजा में जो हम भी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, जाने अनजाने, कभी मंत्र जाप में या विधि में या फिर उच्चारण में हमसे गलती हो जाती है, किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए
भगवान हमें क्षमा कर देते हैं अगर हम आर्त भाव से आरती करते हैं। आरती का मतलब होता है आर्त भाव से हम भगवान की शरण में, समर्पित भाव से हम भगवान की शरण में हैं। जब हम आरती करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो जब हम स्तुति कर रहे हैं भाव से कि हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में विराजित हो, आप माँ लक्ष्मी जी की आरती जब पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं माँ लक्ष्मी जी की आरती कि हे माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में विराजित हो। आरती तो मैं आपको अब इस समय नहीं सुना सकती हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन जब हम किसी की भी आरती करते हैं, किसी भी देवी देवता की, तो हम उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। स्तुति से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्न होने के बाद वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, ना कि वो विदा होते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आपको इस तरह की बात कहीं से भी सुनने को मिलती है, 2 मिनट शांत होकर अगर आप अपने मन में भी विचार करेंगे तो आपको सभी संशय का समाधान मिल जाएगा और आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। तो आप दीपावली पर माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की आरती करेंगे। जब हम दीपावली की शाम को जब पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की और गणेश की स्थापना करेंगे, विधिवत उनकी पूजा करेंगे। विधि मैंने पहले से वीडियो दे रखी है दीपावली पूजन की, लक्ष्मी गणेश के पूजन की, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। और मैं आपको अब बता रही हूँ कि आपको आरती करनी ही है कभी भी जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, चाहे आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, क्योंकि कई लोगों ने तो वैभव लक्ष्मी के व्रत में भी बोला है कि क्या उन्हें शुक्रवार को जो वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो क्या आरती नहीं करनी चाहिए, आरती से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। आरती से जो हम स्तुति कर रहे हैं, आर्त भाव से हम आपकी शरण में हैं, तो आप किसी भी देवी देवता की शरण में जब आर्त भाव से जाते हैं तो वो आपको स्वीकार करते हैं अपनी शरण में और आपके ऊपर कृपा करते हैं, विदा नहीं होते हैं। विसर्जन की विधि बिल्कुल अलग होती है, विदाई की विधि बिल्कुल अलग होती है, उसके मंत्र अलग होते हैं। ये मैं आपको पहले भी नवरात्रि की वीडियो में बता चुकी हूँ। आरती पूजा पूर्ण होने का संकेत है और बिना आरती के कोई भी पूजा सनातन धर्म में पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए जब भी आप शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे दीपावली पर, आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती जरूर करनी है। विधि विधान से उनकी पूजा पूरी करने के बाद आरती कीजिए और भगवान से फिर क्षमा प्रार्थना की जाती है कि जाने अनजाने हुई हमारी समस्त गलतियों के लिए हमें क्षमा करें। और जब हम आरती सच्चे मन से कर देते हैं तो छोटी मोटी समस्त गलतियों के लिए भगवान हमें क्षमा कर देते हैं और हम पर कृपा करते हैं। तो अब आप आरती जरूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मन से सभी संशय दूर हो गए होंगे और अब आप प्रतिदिन अगर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय आरती कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की। और आरती करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में स्थायी वास करती हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा हमें हाथ फैलाकर करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हाथ जोड़ने से माँ लक्ष्मी विदा हो जाती हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी जी के स्थायी वास के लिए हम पूजा कर रहे हैं। सनातन धर्म में हाथ जोड़कर ही पूजा करने का विधान बताया गया है। हाथ जोड़ने का मतलब होता है हम आपके सेवा में समर्पित हैं, आपकी पूजा हम सच्चे मन से कर रहे हैं। हाथ जोड़ के जब हम किसी को भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं तो सामने वाला हमें नमस्कार करता है। हमारे घर में आने वाले व्यक्ति के भी, जब हमारे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। जब कोई बराबर का व्यक्ति होता है हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। नमस्कार का मतलब सनातन धर्म में स्वागत होता है, विदाई भी होती है, लेकिन स्वागत भी होता है कि हम नमस्कार करते हैं, माँ लक्ष्मी आपको नमन करते हैं हम। तो हाथ जोड़कर ही पूजा की जाती है, हाथ फैलाकर भिक्षा मांगी जाती है। देखिए, हम माँ लक्ष्मी से भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, हम माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में विराजित हो, स्थायी रूप से वास करें, ना कि हम उनसे कुछ मांग रहे हैं। हम तो माँ लक्ष्मी से कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजित रहें, स्थायी रूप से मेरे घर में रहें। मेरे पास जितनी भी शक्ति है, जितना भी सामर्थ्य है, मैं दोनों समय आपकी पूजा करूंगा, हर क्षण हर पल आपकी आराधना करेंगे। जो भी हमारे घर में रूखा सूखा है हम आपको भोग अर्पित करेंगे। जितना भी मुझे ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार हम आपकी पूजा, प्रार्थना, मंत्र जप और आपकी सेवा करेंगे। आप हमारे घर में बस स्थायी रूप से वास करें, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं माँ लक्ष्मी से। हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं सिवाय इसके कि वो हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें। आप स्वयं विचार कीजिए कि जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, दीपावली पूजन की जितनी भी वीडियो मैंने बताई है, आपको कहीं पर भी मैंने ये नहीं कहा है कि माँ लक्ष्मी से आप कुछ मांगिए। माँ लक्ष्मी को कहिए कि हे माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु सहित, नारायण सहित आप मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। तो जब माँ लक्ष्मी हमारे घर में ही स्थायी रूप से वास करेंगी तो हम उनसे हाथ क्यों फैलाएंगे। माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर अपने साथ रहने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में विराजित रहें। देखिए, धन की आवश्यकता मतलब लक्ष्मी के कई स्वरूप होते हैं। अष्ट लक्ष्मी स्वरूप होता है, धन लक्ष्मी अलग स्वरूप होता है, हमें धन की भी आवश्यकता है।
सौभाग्य लक्ष्मी की भी आवश्यकता है, स्वास्थ्य लक्ष्मी की, आरोग्य लक्ष्मी की भी आवश्यकता है, संतान लक्ष्मी की भी आवश्यकता है। हर प्रकार की लक्ष्मी हमें चाहिए। तो सभी रूपों में हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें, विराजित रहें, ये हमारी भावना होती है। और सनातन धर्म में हाथ जोड़कर ही भगवान की पूजा का विधान है। हाथ फैलाकर सनातन धर्म में कभी भी पूजा नहीं की जाती है किसी भी देवी देवता की। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान से मांग नहीं रहे हैं, हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में ही स्थायी रूप से अपने साथ रहने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारे हाथ जुड़े होने चाहिए, हम हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित, नारायण सहित आप मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें और हम आपकी पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा करें। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी की पूजा से संबंधित ये दोनों ही संशय अपने मन से निकाल दीजिए। माँ लक्ष्मी की आपको आरती भी करनी है। आप संभव हो तो प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय माँ लक्ष्मी की आरती करें, उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी की आवश्यकता तो हर समय हर क्षण है हमारे को। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा हाथ जोड़कर ही करनी है, हाथ जोड़कर ही उनसे प्रार्थना करना है कि स्थायी रूप से आप हमारे घर में वास करें। आरती करने के बाद भी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें, हर स्वरूप में हमारे घर में वास करें। और जब माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करेंगी तो वो स्वतः ही देख लेंगी हमें किस चीज़ की आवश्यकता कब है, क्या हमें चाहिए, किस लिए हम परेशान हैं। इसलिए हम मांगते नहीं हैं माँ लक्ष्मी से, हम माँ लक्ष्मी को अपने साथ स्थायी रूप से रखने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें। जानती हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत आवश्यक है मन से भ्रम दूर करना, क्योंकि दीपावली पूजन है। किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए मन में जब हम पूजा कर रहे हों। वर्ष की ये बहुत बड़ी पूजा होती है जो कि माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की कृपा पाने के लिए हम करते हैं। तो अगर हम भ्रम के साथ पूजा करेंगे तो न तो हमारी कामना पूर्ण होती है, न पूजा पूर्ण रूप से फलीभूत होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, सभी प्रकार के संशय आपके मन से अवश्य दूर हो गए होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।